समांतर श्रेणी का तीसरा पाठ अब मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। आपको पहचानना है कि कौन समांतर श्रेणी है और कौन समांतर श्रेणी नहीं है। तो आपको पहचानना पड़ेगा कि कौन समांतर श्रेणी है कौन नहीं है। तो आपको पहचानने के लिए एक नीति है कि सावंतर जिस समांतर श्रेणी में अगर जो अंतर बराबर आएगा तो वह समांतर श्रेणी की गिनती में आएगा, और जो अंतर बराबर नहीं आएगा तो वह समांतर श्रेणी नहीं होगा। जैसे हम दे रहे हैं, पहचानिएगा कि कौन समांतर श्रेणी और कौन नहीं। इसे 2 दिए, 4, 6, 8, 10, 12 दिया। अब देखिए पहले इसमें देखिए आप कितना का अंतर जा रहा है, बताइए पहले। 2 हुआ, 4, 6, 8, 10, 12 कितना से देखिए बढ़ रहा है। इसमें भी 2 बढ़ रहा है, इसमें भी सब 2 का अंतर जा रहा है। तो इसमें अंतर निकालना है। ये हो गया पहला पद T1, ये हो गया दूसरा पद, ये हो गया तीसरा पद, ये हो गया चौथा पद, ये हो गया पांचवा पद, ये हो गया छठा पद। 6 पद मैंने लिया, 2, 4, 6, 8, 10, 12। पहला पद को T1 बोलता है, दूसरा पद को T2, तीसरा पद को T3, चौथा पद को T4, पांचवा पद को T5, छठा पद को T6। ऐसे ही आगे बढ़ता जाए ना। अब हमको देखना अंतर बराबर आता है कि नहीं। तो आप जानते हैं कि सावंतर और फॉर्मूला क्या था, सावंतर यानी कि डी बराबर फॉर्मूला आता है सावंतर को ही डी कर रहे हैं, डी से सूचित किया था। तो सावंतर और फॉर्मूला पढ़ा है कि दूसरा पद में पहला पद करना है, यानी कि T2 माइनस T1 करना है। कितना करना है, दूसरा पद में पहला पद घटा है। तो दूसरा पद देखिए कितना दिया, 4 दिया हुआ, 4 माइनस पहला पद पे पहले 2 दिया है, इसको घटाया तो 2 ही आया। ठीक, फिर सावंतर निकालेगा, चेक मैं कर रहा हूँ तो आता है क्या, देखिए। फिर 6 तीसरा पद में T3 माइनस T2 का कितना है, T3 के मान 6 माइनस 4, इसमें घटाएगा 2 है। फिर चेक करते हैं, इसमें देखिए चौथा पद में तीसरा पद घटाते हैं। चौथा पद कितना 8 माइनस तीसरा पद कितना 6, घटाएंगे 2। देख रहे कि सब में हमेशा अंतर कितना 2 है। इसमें घटाएंगे 10 में से 8 घटाएंगे, 10 में से 8 घटाएंगे, ये भी 2 ही है। 12 में 2 घटाते। देख रहे कि सब में अंतर कितना है, सब में अंतर बराबर ही बराबर 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 2 2 2 2 2 2 का ही अंतर है। अतः यह क्या आएगा, अतः यह एपी में, यानी कि यह समांतर श्रेणी में। आपको ऐसा ही चेक करना पड़ेगा, क्या यह समांतर श्रेणी में है। अब ये आ गया समांतर श्रेणी में आ गया, है ना। कोई दिक्कत, ऐसा ही पहचानना पड़ेगा अंतर निकाल के आपको। फिर जैसे दिए 3, 6, 9, 12, 15, 18। इसमें देखिए कितना का अंतर जाएगा, बताइए। इसमें भी 3 3 3 3 6 9 12 15। इसमें भी देखिए दूसरा पद में पहला, यानी कि अंतर निकाला है ना आपको। सावंतर निकाल चेक करना कि यह समांतर से है कि नहीं। देखिए 6 माइनस 3 कितना आएगा, 3 आया अंतर। फिर निकालेंगे 9 में से 6 घटाएंगे, कितना बचेगा 3 आया अंतर। फिर 12 में से 9 घटाएंगे, इसमें भी 3 आया अंतर। फिर 15 में से 12 घटेगा। ठीक है, हमेशा कितना है अंतर 3 का ही है ना। अच्छा, यह समांतर श्रेणी में होगा, समझ अंतर हमेशा बराबर होगा। तब क्या लिखेंगे, अतः यह समांतर श्रेणी में होगा। क्या होगा, या समांतर श्रेणी में होगा। इस या तो बोलते हैं या एपी में, क्या या एपी में है, क्या बोलेंगे, या एपी में है। कोई दिक्कत समझ में आया, ऐसा ही चेक करना पड़ेगा आपको। अब कहूँ होता कि यहाँ से यहाँ तक अंतर बराबर आएगा और फिर बाद में अंतर बराबर नहीं आएगा, तो आपको चेक करना पड़ेगा, देख के समांतर है कि समांतर से है कि नहीं। जैसे मैं इसको ठीक है लिख लीजिए आराम से, देखे मैं एक ले रहा हूँ अच्छा से क्वेश्चन। देखिए जैसे 8, 12, 16, 20,
20, 28, 36। आप बताइए एपी में है कि नहीं, बताइए। या समांतर सीरीज में है, बताइए, बोलिए। यह एपी में है या नहीं है, बताओ। यही क्वेश्चन हो गया आपका। कि बोलता है कि 8, 12, 16, 20, 28, 36 यह एपी में है या नहीं, बताइए। तो इसको कैसे चेक करेंगे, देखिए देखिए कैसे चेक किया जाता है। देखिए यहाँ पर तो अंतर 4 का भी है, यहाँ भी 4 का अंतर है, यहाँ भी 4 का है। यहाँ देखिए, यहाँ से डिसमिस हो गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ डायरेक्ट 20 से कितना चला गया, 28 चला गया। बताइए, यहाँ से 4 के अंतर जा रहा है, 4 के अंतर 4, लेकिन यहाँ डायरेक्ट 8 के अंतर आ गया ना। देखिए यहाँ से यहाँ मिला, लेकिन आगे जाके देखा मैंने, देखा तो यहाँ 8 का अंतर आ गया। इसीलिए क्या आ गया, एपी में यह नहीं होगा। क्या बोलेंगे, यह एपी में नहीं होगा। क्या लिखना है, यह एपी में नहीं होगा, क्योंकि इसका सारवंतर बराबर नहीं है। क्या लिखेंगे, क्योंकि सार्व अंतर बराबर नहीं है। क्या बोलेंगे, बराबर नहीं है। देखिए अंतर 4 चल गया, वहां पे 8 के आ गया, फिर उधर बेसी आ रहा है। इसे क्या लिखेंगे, यह एपी में नहीं होगा, क्योंकि सार्वंतर बराबर नहीं है, यह एपी में नहीं होगा। ऐसे ही आपको हर पद को देखना, हर टर्म को देखना पड़ेगा, कौन समांतर श्रेणी में है और कौन समांतर श्रेणी में। अगर जो अंतर बराबर जहां आ गया तो वह समांतर श्रेणी होगा, अंतर बराबर नहीं आएगा तो वह समांतर श्रेणी नहीं होगा। समझ में आ गया। अब देखिए मैं दूसरा टाइप का क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक ना। ठीक है, इसको उतारिए, समझिए, बुझिए, देख लिया आराम से। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और बच्चों को शेयर कीजिए, ताकि आपको भी भला हो और दूसरों को भी भला हो। अब देखिए मैं एक समानता से ले रहा हूं, 4, 8, 12, 16, 20 इतना लिए। 4, 8, 12, 16, 20 लिए। 1, 2, 3, 4, 5वां पद लिए। बोला कि इतना 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 में इतना इतना का 9वां पद बताओ। 9वां क्या, 9वां पद बताओ। क्या बोला, देख लीजिए। बोला क्वेश्चन के 4, 8, 12, 16, 20 में 9वां पद बताओ, और बोले कि और अगला 2 पद बताओ। 2 पद बोल सकता है, 3 पद बोल सकता है, 4 पद भी, कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी। तो मान हम दे देते हैं इसमें अगला 3 पद बताओ। अगला 3 पद बताओ। क्या बोला क्वेश्चन, देखिए समझिए पहले आराम से। 12, 8, 4, 12 इतना 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 9वां पद बताओ, अगला 3 पद भी बताओ। देखिए क्या चीज में आप देखिए कि यह समांतर से दे दिया है। इतना इतना क्या, या इतना इतना में 9वां पद बताओ और अगला 3 पद भी बताओ। यह समांतर श्रेणी में है, यह समांतर श्रेणी में है। क्वेश्चन पहले ही आपको बोल दिया, यहाँ पे इतना इतना दिया है, 9वां पद बताओ बोलता, और अगला 3 पद ही बोलता, और बोलता कि यह समांतर श्रेणी में दिया। अगर जो आपको समांतर श्रेणी दे दिया ना, तो अंतर समझ ले कि बराबर ही होगा। वहां पे अगर बोल दिया कि यह समांतर श्रेणी में दिया है, तो आपको समझना पड़ेगा कि वह समांतर श्रेणी दे दिया है, इसलिए इसका अंतर सिर्फ लिखा लो। और अब मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ए जो होता है पहला पद ही होता है। क्या था, ए जो होता है
क्वेश्चन का पहला पद यानी कि फर्स्ट पद ये 4 है ना, यही हो गया एक मान, प्रथम पद। एक मान आपका हो गया 4, ठीक। और डी का मान बतेवे कि यहाँ सावंतर निकालेंगे, दूसरा पद में पहला पद घटेगा, तो दूसरा पद है T2 करता है T2 माइनस T1 है, दूसरा पद में पहला पद को घटाना। तो दूसरा पद कितना दिया बताइए, दूसरा पद 8 है तो 8 दिया, माइनस पहला पद 4 है 4 दिया। अब इसको घटाएं, कितना आ गया सावंतर बताइए, सावंतर आपका आ गया कितना, सावंतर आपका आ गया 4। अब बोले कि 9वां पद निकालिए, तो 9वां पद निकालने के लिए मैंने क्या बताया था आपको, 9वां पद निकालने के लिए एक पद को घटा दो, तो 9वां पद बोला था, तो 9वां पद का फॉर्मूला क्या होगा, 9वां पद बोला ना, देखिए T9 बोले कि 9वां पद क्या करो, 9वां पद निकालने के लिए a प्लस कितना होगा 8 डी, अगर बोलेगा 12वां पद बताओ तो a प्लस 12 डी करना पड़ेगा, 20वां पद बोलेगा तो a प्लस 19 डी करना पड़ेगा ना। तो 9वां पद बोला हमको, तो a प्लस कितना लिखेंगे, a प्लस बोल देंगे हम 8 डी बोलेंगे, क्या बोले 9 बोला तो एक हम घटा बोलते हैं डी, 9 बोला तो a प्लस 8 डी, 13 बोलेगा तो a प्लस 12 डी करना पड़ेगा तब, है ना। देखिए एक मान कितना दिया हुआ 4, एक मान 4 दे दिए, प्लस 8 गुना डी का मान कितना बताइए, डी का मान निकाल दिया कितना 4, 4 से गुना कितना बताइए, 4 प्लस 8 चौक 32, 32 4 कितना आ गया 36 आ गया, यानी कि आपका 9वां पद आ गया कितना, 9वां पद आ गया 36, यही हो गया आपका आंसर। 9वां पद कितना गया, 9वां पद आपका 36 आ गया। और देखिए क्वेश्चन में क्या बोला, अगला 3 पद बताए बोला, आप क्या बोला, अगला 3 पद बोलना निकालने के लिए क्या बोला, अगला 3 पद ज्ञात हुआ। आपको 9वां पद पता चलिए गया 36, अब 9वां पद के बाद 3 पद निकालना है, यानी कि 9वां पद है तो 10वां पद निकालना पड़ेगा हमको, 10वां पद, कितना पद निकालना पड़ेगा 10वां पद। तो 10वां पद निकालने के क्या फॉर्मूला बताइए, 10वां पद बोला तो a प्लस कितना करेंगे, a प्लस 9 डी करेंगे, 10 दिन है, 10वां पद निकालना है ना को, यानी कि बोले हैं क्वेश्चन की 3 पद, अगला 3 पद निकालेंगे, 9वां पद तो हम निकाल लिए, अब 10वां निकालेंगे, 11वां निकालेंगे और 12वां, बस यही 3 पद निकालेंगे, 9 दिया, अब 10वां निकालेंगे, तो 10वां पद कितना है, a प्लस 9 डी होगा, कितना होगा a प्लस 9 डी होगा, ठीक। एक मान कितना दिया हुआ 4 प्लस 9 गुना डी का मान कितना, डी का मान 4 है, 4 दिए तो कितना होगा बताइए, 9 चौक 36, 36 से 4 कितना होगा 40, 40 हो गया, ठीक। आप फिर अब 11वां पद निकालेंगे, फिर वही बात, सब कुछ वही बात आता है। 11वां पद बोला तो क्या बोलेंगे, 11वां पद करने के लिए हमको a प्लस 10 डी, एक डी घटाते हैं, a प्लस 10 डी होगा, a प्लस 10 डी। एक मान कितना बताइए, एक मान पहले से 4 दिया हुआ है, 10 गुना डी का मान कितना है 4 निकालने के लिए 10 चौक 40, 4 44 हो गए, ठीक। 2 पद निकालना, अब एक ही पद बचा आपका 12वां पद, 11वां पद, अब 12वां पद निकालना ना, 12वां पद कितना है आपका, 12वां पद वही बात, एक घटा देंगे, a प्लस 11 डी होगा, कितना का a प्लस 11 डी। एक मान आपका हो गया 4 प्लस 11 गुना डी का मान कितना है, डी का मान वही 4 दिया हुआ, 4 11 चौक 44, 11 चौक 44 जोड़ 4 44 और कितना होगा 48 होगा, यही हो गया अगला 3 पर क्या होगा। अतः अगला 3 पद बताइए, अतः अगला 3 पद कितना कितना होगा, ये 9वां पद आप 36 निकालिए, वही है गया। अब अगला 3 पद आपका कौन कौन है, देखिए अगला पद आया 40 आया है, कितना आया 40 आया, फिर दूसरा आया है 44 और तीसरा आ गया आपका 48। देखिए अब कैसे हम जांच करेंगे सही है कि गलत है, अंतर पहले क्या बोला 4 का ही अंतर, देखिए 4 4 करता है, 40 में 4 जोड़ा है कितना 44, फिर 44 में 4 जोड़ा कितना आता है, यही देखिए अंतर भी 4 का ही आना चाहिए, क्योंकि अंतर यहाँ पे 4 आता है, यही अगला 3 पद हो गया आपका, कोई दिक्कत।
ठीक है, इसको समझिए, अच्छा समझिए मुझे। यदि आपको अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि दूसरे बच्चों को भी समझ में अच्छी तरह से आ जाए। अभी लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि नोटिफिकेशन अगले वीडियो में आप सबको भी पहुंच जाएगा। ठीक है, उतर आप जो है मैं ये समझ गया, आपका कोई ऐसा ही किताब में मिलेगा। ठीक है ना, आराम से उतारिए। अब फिर मैं दूसरा क्वेश्चन ले रहा हूँ, देखिए समझिए आराम से। अब देखिए दो चर का समीकरण में भी इसमें आएगा, क्या आएगा, दो चर का समीकरण इसी में बनेगा। दो चर का समीकरण आपको आता है तो कमेंट कीजिए, नहीं आता तो मैं दोबारा दो चर का समीकरण बताऊंगा अपने मन से। इसमें दो चर का समीकरण भी काम करेगा, मैं अभी बता रहा हूँ इसमें, इसी वीडियो में ना अपना मन से ही सब दूंगा, आराम से समझिए आप। पहले मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ, अच्छा से देखिए। बोलेगा कि अब सब कुछ इसी में है, देखिए बोलेगा कि किसी समांतर से रेखा, किसी समांतर श्रेणी का अनुमापद। देखिए अनुमापद क्या होता है, अनुमापद बताओ सारा। देखिए कैसे ऐसे ही बनेगा, किसी समांतर से अनुमापद बताइए, अनुमापद कितना होगा, ये बराबर ए प्लस n माइनस 1/2d। ठीक, आपका जो इच्छा हो कुछ भी आप मान लीजिए, n का मान कुछ भी मानिए, n का मान लेते हैं हम। n का मान लिया कितना, 5 ही मान लिया। n का मान कितना माने, n का मान 5 मान लिया। ठीक, बराबर एक मान भी इच्छा अनुसार आप भी कुछ मान सकते हैं। एक मान मानिए, कुछ मान लेते हैं, 8 मान लिया मान, ठीक, प्लस n का मान कितना माने, यहाँ पे देखिए n का मान 5 माने हैं, n का मान यहाँ n की जगह 5 दिए, माइनस 1। d का मान इच्छा अनुसार कुछ भी मान लीजिए, d का मान मान लेते हैं 3। देखियो क्या क्या मैं अपने मन से मानो, देखिए n के मान माना हूं 5, n के मान कितना मानो, n का मान मैंने 5 माना है, और एक मान कितना माना मैंने, एक मान मैंने 8 माना है, और d का मान कितना माना मैंने, d का मान माना है 3। बताइए कितना पद है, बताइए ये पदों की संख्या कितना है। पांचवा पद निकालेंगे तो देखिए कितना आता है, देखिए पहले पांचवा पद बराबर 8 प्लस सब आपको दिया, क्या बोलेगा, पांचवा पद का मान ज्ञात, क्या बोलेगा, पांचवा पद का मान ज्ञात करो यदि ए का मान 8 और डी का मान 3 हो। इसको घटा कितना होता है, 4 गुना 3, तो 8 प्लस 8 4 किया 12, 12 कितना है 20। बताइए 20 कितना पद है, ये बोलिएगा पांचवा पद 20 आया, कितना बनेगा, पांचवा पद कितना आया है, पांचवा पद आपका 20 आया, कितना आया, पांचवा पद आपका 20 आया, आंसर हो गया। यदि हमको जांच करना है, पता करना है कैसे रहेगा, अगर जो हम पांचवा पद दे दिए 20, कितना दिए, पांचवा पद 20 देंगे और डी का मान 3 दे देंगे, ठीक है। अब बोलेगा कि एक मान ज्ञात कीजिए, तो आपका आएगा आंसर 8 ही आएगा। नहीं तो देखिए अभी मैं करके दिखा रहा हूँ। तो पांचवा पद मैंने कितना निकाला, T5 मान, T5 का मान मैंने 20 निकाला, ठीक है। T5 का मान कितना है, T5 का मैंने 20 मान निकाला। तो अब हमें इसको जांच भी करना पड़ेगा, जांच करके हम दिखाना पड़ेगा, ठीक है। देखिए सब मान यहाँ पर रख ही दिए हैं। अब देखिए कैसा क्वेश्चन रहेगा किताब में, देखिएगा पहले आराम से समझिएगा, कोई दिक्कत नहीं। बोलेगा कि किसी समांतर श्रेणी का
किसी समांतर से अधिक का पांचवा पद, क्या बोलेगा वहां, पांचवा पद 20 है, क्या बोलेगा, किसी समांतर से अधिक का पांचवा पद 20 है, मतलब पांचवा पद 20 है, क्या बोलेगा, किसी समांतर से अधिक का पांचवा पद 20 है और प्रथम पद बोलेगा 8 है, कितना, प्रथम पद 8 है, क्या बोलेगा, प्रथम पद 8 है, किसी समांतर से पांचवा पद 20 है और प्रथम पद कितना देगा, 8 दिया, तो बोलेगा कि तो क्या बोलेगा, तो साव अंतर बताओ, क्या बोलेगा, साव अंतर बताओ। देखो मैंने जो पहले क्वेश्चन किया था वही टाइप लेवे किया है, पांचवा पद 20 दे दिए, ठीक, और एक बार प्रथम पद कितने ध्यान दिए, अगर जो इसको आप सोल्यूशन किए दिगमर कितना आना चाहिए, रियली में आना चाहिए 3 ही, तभी आपका हिसाब सही होगा। अब देखिए कितना पद दिया बताइए, बोला पांचवा पद 20 दिया, कितना दिया बताइए, पांचवा पद T5, मतलब पांचवा पद कोई T5 पद ना बोलता है, पांचवा पद आपको दे दिया, कहता है पांचवा पद दे दिया है आपको 20, पांचवा पद कितना दिया 20, तो पांचवा पद का आपने फार्मूला जो कितना है, मैंने बताया पहले ही बताया, पांचवा पद बोलता है कितना होगा, पांचवा पद होगा A+4D होगा, कितना पांचवा पद, A+4D बराबर कितना हो गया आपका 20, एक मान कितना दिया बताइए, क्वेश्चन देखिए, किसी समांतर के पांचवा पद 20 है और प्रथम पद देखिए 8 दिया, प्रथम पद की जगह 8 देंगे, +4D बराबर 20, ये प्लस में उधर जाएगा कितना होगा माइनस में, 4D बराबर 20 - 8, इसको घटाएं कितना बचेगा, 20 10 में 12 का 2, ये बचेगा 12 बचा, ये हो गया 4D, ये गुना उधर भाग में कट जाएगा, डायरेक्ट यहीं काटते हैं, 4 तिया 12 3, डी की मान कितना बताइए, डी की मान देखिए 3, देखिए आगे आती ना, देखिए मिला 3 डी मान 3, यही बोले कि अपना अपना टैक्सी होता है, बताने का तरीका कैसे, मैंने क्वेश्चन अपना मन से लिखा और सीधी कर दिया, प्रूव भी कर दिया, अगर जो आपको ऐसे भी करना है, डी का मान निकाला ना, एक मान निकालिएगा तो आराम से निकालिएगा, खाली यहाँ पे मान यही दोनों का कमाल है, दोनों से कोई एगो दे देगा, 3 चीज में अगर 2 चीज आपको दिया रहेगा ना, तो 3 चीज अपने आप निकल जाएगा, जैसे यहाँ पे दिया था, पांचवा पद के n के मान दिया था और a के मान दिया था, तो d के मान मैंने निकाले आपसे, ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा, बहुत सारा क्वेश्चन है, 2 चरण में आता है, ये तो ऐसा ही था, सिंगल था, आराम से सब कुछ क्वेश्चन में दिया था, इसलिए बढ़ गए, अब 2 चरण का भी आ सकता है इसमें, देखिए कैसे आएगा 2 चरण का भी मैं सवाल लिख लेता हूँ, अच्छा समझ ले, उतार दीजिए, देखिए क्वेश्चन देगा, देखिए मान लीजिए मैं अपना मन से ही दे रहा, देखिए A+4D बराबर दे दिया, ठीक, कितना दिया, A+4D बराबर दिए और दे दिया क्या, A+3D बराबर दे दिए, कितना दिए, क्या इसको क्वेश्चन बना के लिखना पड़ेगा, किसी समांतर से अधिक का क्या पद बताइए, एक देखिए इसमें एक पद घटाना पड़ेगा, पांचवा पद कितना दिया, किसी समांतर से अधिक का पांचवा पद 8 दिया हुआ, इसको कैसे लिखेगा बताइए, इसको बनाने का देखिए कैसा क्वेश्चन करेगा, बोलेगा कि किसी समांतर
श्रेणी का किसी समांतर से लेकर थे 40 दिया हुआ था क्या एक, तो पांचवा पद इसका मतलब दिया हुआ है किसी समांतर श्रेणी का पांचवा पद, क्या किसी समांतर श्रेणी का पांचवा पद, क्या बोला बोला कि किसी समांतर श्रेणी का पांचवा पद 8 दिया, कितना दिया पांचवा पद 8 है। किसी समांतर श्रेणी का पांचवा पद 8 दिया है, ठीक, और ये क्या है बताइए 3D ने चौथा पद दिया होगा, और चारवा पद, क्या चारवा पद कितना दिया हुआ, चारवा पद 7 दिया है, कितना 7 दिया है। क्या क्या बताइए किसी समांतर श्रेणी का पांचवा पद 8 है और चारवा पद 7 दिया है, तो प्रथम पद और सार्व अंतर बताओ, सार्व अंतर बताओ। यही दूसरे के समीकरण में आ गया, देख लो इसको। मैंने अपना मन से क्वेश्चन लिखा, बनाया, मैंने सोचा समझा तो लिखे किसी समांतर से पांचवा पद कितना गया। अब मैं पांचवा पद कितना दिया 8 दिया है और चौथा पद कितना 7 दिया है, तो प्रथम पद और सार्वंतर बोलते कि प्रथम पद और सार्वंतर बोलता निकालने के लिए। देखिए ये कैसे आया, देखिए मैं बताऊं कैसे ही आया, बताता हूं मैं उसको। क्वेश्चन पढ़िए आराम से समझिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। क्यों है किसी समांतर से पांचवा पद ना T5, बताइए पांचवा पद कितना दिया हुआ 8 से T5 बराबर 8 दे दिया, ठीक। और क्या बोल रहा है, और चारवा पद मतलब चौथा पद कितना दिया 7 दिया, T4 चौथा पद कितना दिया 7 दिया। बोलता है ए और डी का मान बताया ना, ए और डी का मान बोलता है बताने के लिए, ठीक। ए और डी का मान निकालेंगे। चौथा पद कितना, पिछले में पढ़े हैं, चौथा पद होता है क्या a + 4d होता है, कितना होता है a + 4d होता है, पांचवा पद ना बराबर 8। इस समीकरण हो गया आपका 1, कितना हो गया समीकरण, समीकरण 1 हो गया। फिर देखिए चौथा पद बोला कितना हो, चौथा पद a + 3d बराबर 7। इस समीकरण आपका हो गया, क्या हो गया ना, समीकरण 1 2 निकल गया अपने आप। अब दोनों समीकरण एक जमा करेंगे, a + 3d बराबर कितना हो गया आपका 7, समीकरण ये हो गया। अगर जो हम देखते सोचे समझे तो अगर इसको कट माइनस घटा देंगे तो कट जाएगा, डी का मान आराम से निकल जाएगा ना, आराम से ही आ जाएगा। इसको क्या करेंगे घटा देंगे, क्या करें घटा देंगे तो आराम से मान आ जाएगा। यहाँ पर चिन्ह बदल दिए, घटा दिए, क्या किए घटा दिए, यहाँ लिखना पड़ेगा घटाने पर, इसको लिखना पड़ेगा घटाने पर। आप देखिए ये प्लस में ए है और माइनस में खत्म कर गया, और ये प्लस में 4d और माइनस में 3d घटाएंगे कितना बचेगा, खाली डी बचेगा, डी बचा, एक डी बच गया है। ये 8 में से 7 घटे कितना बचे, एक ही बचा ना, बताइए डी का मान कितना है, बताइए डी का मान आपको 1 आया, कितना है डी का मान, डी का मान 1 आया, कितना है डी का मान, डी का मान 1 आया, डी का मान। अब समीकरण 1 चाहे 2 आपका जो इच्छा हो, 1 में रखे चाहे बी में 2 में रखे, मान उतना ही आएगा। चलिए 1 में रखते हैं हम, देखते समीकरण 1 में डी का कितना, डी का मान रखने का, डी का मान रखने क्या बोले, समीकरण 1 में डी का मान जाके रख दो। समीकरण 1 उतार दिए, a + 4d बराबर 8, ठीक। एक ए रहेगा प्लस 4 गुना डी का मान कितना लिखा है, तो डी की जगह 1 दे दिया बराबर 8, ठीक। फिर a प्लस कितना 4 गुना 1 4 बराबर 8, ये प्लस में 4 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो a बराबर कितना होते हैं, ये 8 - 4 कितना आ गया 4 आ गया, आ गया सारा मान। इसीलिए किया गया a का मान आपका आ गया, a का मान आया 4
और डी का मान कितना आया, डी का मान आया। यही हो गया आपका प्रथम पद सावंतर निकल के 4 हो गया। ऐसा ही आपका क्वेश्चन रहेगा किताब में, तो आपको बनाना पड़ेगा। आया समझ में? अगर यदि आपको अच्छा लग रहा है तो शेयर करिए, ताकि दूसरा भी भला आ जाए। आपका भला तो होगा करेगा, दूसरा भी भला आ जाए। और अच्छा से समझिए, आप भी समझिए और दूसरों को भी समझाइए। समझाने से होता है क्या, आपका भी हैबिट बनेगा प्लस उसको भी समझ में आएगा। समझाने से बेसी समझाने वालों को ज्ञान होता है, वह समझ लिया। जितना आप दूसरे को समझाइएगा उतना आपको बेसी विद्या होगा, ज्ञान होगा, बुद्धि होगा, समझ लिया। ठीक है, आप समझ लिए आराम से इसको देखिए। मैं इतना मेहनत किया, अभी मेरा मेहनत को पानी मत जाने दीजिएगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और दूसरों को भी शेयर कीजिए, ताकि दूसरा कोई बच्चा भी भला हो जाएगा तो अच्छा ही होगा ना। ठीक है, उतार दीजिए।